तो दोस्तों फाइनली आज रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर जो है वो लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी के साथ कि लिख लो इतिहास बदलने वाला है और एक नया इतिहास आप सभी के सामने आने वाला है जिसको देखकर आप ये बात खुद मानोगे कि भाई शायद ही अब ये इतिहास किसी के हाथों टूट पाएगा मेरे भाई। यानी कि रणवीर कपूर अपनी इस फिल्म के माध्यम से, यस अपनी इस फिल्म के माध्यम से, साई पल्लवी अपनी इस फिल्म के माध्यम से एक ऐसा इतिहास लिखेंगे कि जिसको तोड़ने के लिए वर्ल्ड के बड़े बड़े मेकरों को सोचना पड़ेगा कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ये हिस्टोरिकल इतिहास कैसे टूटेगा मेरे भाई। क्या ट्रेलर बनकर आया है बॉस, क्या ट्रेलर बनकर आया है। इस ट्रेलर को देखकर मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आता है जो कि भैया उनके लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता था कि ये तो बस ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कि भाई ये तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बस ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। दुनिया वालों क्या ट्रेलर आया है बॉस। दोस्तों लिटरली इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मुझे हंसी आ रही है ओम राउत और डार्लिंग प्रभास के ऊपर। उन दोनों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको पब्लिक की भावना का कैसे सम्मान करना चाहिए था। इन लोगों ने इससे पहले रामायण के नाम पर एक फिल्म बनाई थी आदि पुरुष, जिसने पब्लिक का भरोसा जो है वो पूरी तरह से उठा दिया था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के ऊपर से कि भाई ये लोग क्रिएशन के नाम पर, भैया फिल्मों के नाम पर बस कचरा ही परोस सकते हैं। और इन लोगों ने भाई हम सभी के सेंटिमेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ किया था कि भाई इनका नाम लेते हुए भी हम सभी को हंसी आता था। लेकिन भाई मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा नमित मल्होत्रा का, मैं तारीफ करना चाहूंगा नितेश तिवारी का कि इन दोनों ने मिलकर पब्लिक की भावनाओं का जिस तरह से सम्मान किया और इन्होंने हमारे महान ग्रंथ, हमारे वेद पुराणों का बखान जिस तरह से इस फिल्म में किया है ना, जिसकी ये झलकी बस हम सभी के सामने आई है, उसको देखकर ये एक बात साफ हो गई है कि भाई अब जाकर सही ट्रैक पर चल रही है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो भाई कैसा है रामायण का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों मैं आप सभी से ये बात कह सकता हूं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर सबसे पहले जो मन में बात आई ना कि इस फिल्म को लेकर वो बात कही गई थी ना कि भैया इस फिल्म का बजट 2000 करोड़ है, 4000 करोड़ है। तो इस बजट को सुनकर हर कोई यही बात कह रहा था कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया जाने वाला है, इस फिल्म में ऐसा क्या क्रिएशन किया गया है कि जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट इतना बड़ा है। तो भाई मैं बस एक ही बात कहूंगा कि भैया शुरू के केवल 10 सेकंड के विजुअल देख लेना। भाई रावण के लुक में जिस तरह से एंट्री हो रही है यश की, वो पहला शॉट हमें देखने को मिलता है कि स्वर्ग लोक के दरवाजे पर रावण खड़ा है और स्वर्ग लोक के दरवाजे पर खड़े दो संतरी उससे यह सवाल पूछते हैं कि हे कौन है तू। तो डायलॉग जो आता है यश का कि तुम्हारा नया राजा, और उसके बाद रावण जिस तरह से स्वर्ग लोक का दरवाजा तोड़कर एंट्री मारता है स्वर्ग लोक में, और उसके बाद जो तबाही वो मचा रहा और वो जो विजुअल हमें देखने को मिलता है और डायलॉग जो आता है कि भाई देवलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोक का राजा केवल एक होगा, रावण। ये होगा रावण राज। और उसके बाद जो विजुअल शुरू होते हैं भाई, हर एक शॉट, हर एक विजुअल इतना सदा हुआ, इतना पावरफुल कि भाई हम जिसकी भी तारीफ करें कम है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि इसमें बस तो थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखाई गई है। जिन लोगों ने रामायण को पढ़ा है, जो लोग रामायण के बारे में जानते हैं, वो विजुअलाइज करें कि भैया इसके बाद जो सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे सिनेमा घर में, ये तो बस ट्रेलर है, तो उसका कैनवस कितना बड़ा होगा मेरे भाई। दोस्तों हर एक शॉट इतना पावरफुल है, हर एक किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से रखा गया है इस फिल्म के ट्रेलर में, उसको देखकर तो हम ये बात कहेंगे कि भाई सारे के सारे किरदार जो हैं वो तबाही मचाने वाले हैं। रावण के लुक में तो यश ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि भाई वो इस किरदार के लिए बिल्कुल फिट थे और उनको जिस तरह से इस फिल्म में कास्ट किया और उन्होंने
उनसे जो उम्मीद थी नीतीश तिवारी को, उन्होंने उस कह तो भैया किरदार को जी लिया है बॉस, जी लिया है। देन उसके बाद दशरथ, प्रभु दशरथ के रूप में भाई रामायण के कह तो भैया सुपरस्टार, यार रामायण सीरियल था ना आप लोग को, अरुण गोविल जी इस फिल्म में प्रभु श्री राम के पिता के किरदार को निभा रहे हैं यार, दशरथ के रूप में वो नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जो कहे तो भी अपना प्रेजेंस दिया है, उसको देखकर तो हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि भाई उनकी दीवानी जनता जो है, जिन्होंने उनको राम के रूप में देखा है, प्रभु श्री राम के रूप में, उनको जब वो सिनेमा घर में देखेंगे तो ये बात कहेंगे कि भाई अब असली परीक्षा होगी रणबीर कपूर की, क्योंकि भैया उनके पिता के रूप में इस फिल्म में नजर आ रहे हैं कौन, तो भैया अरुण गोविल जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के किरदार को ऐसा जिया था कि उनको लोग भगवान के ही तरफ पूछते थे। एक जमाना था बॉस, कि आपको मैं आज भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप आज से करीबन 25-30 साल पहले अगर कई लोगों के घर में जाओगे ना, तो वहां पर प्रभु श्री राम के लुक में, फिर लक्ष्मण के रूप में या माता सीता के लुक में आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती थी कि इनके पिक्चर्स लोगों के घर में हुआ करते थे। तो भाई आज जब वो इस फिल्म में दशरथ के लुक में नजर आ रहे हैं और उनके सामने रणबीर कपूर बोले तो अपने अभिनय के माध्यम से उनके लैंडमार्क को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर पब्लिक ये बात देखेगी कि वो रणबीर कपूर किस तरह से प्रभु श्री राम के किरदार को निभा रहे हैं। और उनको इस फिल्म के ट्रेलर में देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि भैया रणबीर कपूर ने भी बेहतरीन काम किया है। उसके बाद साई पल्लवी के किरदार को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया था। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि भैया बस केवल ट्रेलर को देखकर आप ये बात जज नहीं कर सकते हो कि साई पल्लवी का किरदार इस फिल्म में कमजोर होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस फिल्म को हम देखेंगे सिनेमाघर में और वहां पर साई पल्लवी का जब बाकी का कहे तो किरदार हम सभी के सामने आएगा ना, साई पल्लवी भी सबको जवाब दे देगी, जो कि भैया उनको लेकर ट्रोलिंग गैंग जो एक्टिव हुई है ना, उन सभी को जवाब मिलने वाला है। देन उसके बाद भैया लारा दत्ता, जो कि इस फिल्म में कैकेयी के किरदार में नजर आ रही है, उनका भी लुक जबरदस्त है और उनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। वो सीन जो इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से कैकेयी अपने पुत्र भरत के लिए बोलती है कि वो इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि अयोध्या का राजा बनाने के लिए जब वो शर्त रखती हैं दशरथ के सामने, और वो जो सीन चल रहा है और वहां पर प्रभु श्री राम के किरदार में नजर आ रहे रणबीर कपूर ये बात कहते हैं कि मैं अपने पिता के वचन का पालन करूंगा, और कैकेयी के रूप में लारा दत्ता जब उनको ये डायलॉग मारती हैं कि तुम्हें 14 साल का वनवास मिलेगा, ये सीन भी बहुत ही जबरदस्त था मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद रकुल प्रीत सिंह की जब इसमें एंट्री हो रही है किसके लुक में, तो भाई सुपर्णरेखा के रूप में, तो भाई वो वाला किरदार भी जबरदस्त है। वो जटायु वाला सीन कहें या फिर वो कहें युद्ध वाला सीक्वेंस कहें, हर एक सीक्वेंस इतना पावरफुल है कि इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है यार। मतलब कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि भैया रिकॉर्ड बनने वाले हैं। और इस फिल्म में नजर आने बाकी कलाकारों के लुक को जब हम सभी के सामने रखा जाएगा ना, तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, इस सब पर भी हमारा कह तो भैया निगाह टिका रहेगा मेरे भाई। हम तो सोच रहे थे कि आज कि इस फिल्म में महाबली हनुमान के किरदार में या सनी देओल नजर आने वाले हैं, उनके लुक को भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर इस फिल्म के मेकरों ने छुपा दिया यार, उनके लुक को छुपा दिया। मतलब कि ये तो एक हथियार बचा के रखा गया है रामायण के मेकरों के द्वारा कि भैया जब आप महाबली हनुमान के लुक में सनी पाजी को देखोगे तो आपका मजा और ऊपर होने वाला है। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है ना कि ये तो ट्रेलर 1 है, इसके बाद इस फिल्म का ट्रेलर 2 आएगा। तो मैं तो आप लोगों से ये बात कहूंगा कि भैया इसी ट्रेलर ने इतना क्यूरियोसिटी बढ़ा दिया है, तो इस फिल्म का जब पार्ट 2 आएगा ट्रेलर का, तो वो कितना हाइप क्रिएट करेगा मेरे भाई। ये बात आप भी मानते हो ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वार्निंग अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।